2025 के स्टार्टिंग में बहुत सारे गोल्स बनाए थे ना, लेकिन अब तक वो अचीव नहीं हुए। 2025 ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है क्योंकि ये सारी स्टेप्स तुमने फॉलो नहीं किए, और इन्हें जो मैं बता रही हूँ अभी से स्टार्ट कर दो फॉलो करना, ताकि 2026 शुरू होने से पहले तुम वो सारी चीज़ें अचीव कर सको एंड 2026 की शुरुआत एकदम फ्रेश माइंड से कर सको और अपने गोल्स को अचीव कर सको। फर्स्ट, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने किसी चीज़ को स्टार्ट ही नहीं किया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। स्टार्टेड एंड मेक इट बेटर लेटर। पहले उसे शुरू करो, देन उसको बेटर करना, 1% धीरे धीरे बेटर करना, लेकिन शुरुआत बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज़ डीक्लटर एनवायरनमेंट। क्लीन योर बेड, क्लॉजेट, टेबल, जितनी चीज़ें गंदगी फैला रखी है सारी साफ़ कर दो। जो चीज़ें तुम्हें पीछे खींच रही थी उन्हें हटा दो। सारी चीज़ों को क्लियर कर दो, अपने माइंड को क्लियर कर दो एंड फोकस करो सिर्फ अपने गोल्स पे अचीव करने के लिए, क्योंकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है एंड बाकी के बचे हुए टाइम को तुम वेस्ट नहीं करना चाहते। अभी भी बहुत टाइम है 2025 को एंड होने में। सो 2026 होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले ये सारे गोल्स, जो टाइनी गोल्स थे, उन्हें अचीव करो, ताकि तुम अगले साल मेन फोकस अपने बिग गोल्स पे रखो, यानी कि अपने करियर गोल्स पे रख सको। सो एज आई सेड, एनवायरनमेंट को क्लियर करो, क्योंकि एनवायरनमेंट ही तुम्हारी हैबिट्स को शेप करता है। एनवायरनमेंट को अब साफ कर लिया, अब चलते हैं हैबिट्स की तरफ। हैबिट्स को बिल्ड करना शुरू करो एकदम टाइनी हैबिट से, इतनी छोटी टाइनी हैबिट कि तुम उसे पूरे साल कर सको, यानी इस साल जो स्टार्ट किया तुम जब तक बूढ़े नहीं हो जाते तब तक कर सको। यानी कि स्टार्ट करो 5 पेज बुक्स को रीड करने से, यानी कि 5 पेज बुक रीड करोगे डेली, सिर्फ 5 पेज, या फिर 5 मिनट बुक रीड करोगे, 10 मिनट वॉक के लिए जाओगे, 5 मिनट जर्नलिंग करोगे। एनीथिंग दैट इज़ टाइनी एंड जो तुम पूरे साल कर सको। इतनी छोटे हैबिट से स्टार्ट करो कि वो तुम्हारी हैबिट ही ना रहे, वो तुम्हारा डेली रूटीन बन जाए, तुम विदाउट सोचे वो करने लग जाओ। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस तरीके से तुम लॉन्ग टर्म हैबिट बिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म हैबिट्स तुरंत आप आलस की वजह से लेज़ी हो जाओगे या फिर भूल जाओगे, लेकिन जो टाइनी हैबिट जो तुम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो उन्हें धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहिए। सारी बैड हैबिट्स, यानी ओवर थिंकिंग, स्क्रोलिंग, फास्ट फूड, नो स्लीप या फिर ओवर स्लीपिंग, इन सारी को चेंज करो पॉजिटिव हैबिट्स में, यानी कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, जर्नलिंग करना, वेकअप अर्ली। बस जिस टाइम पे उठ रहे हो उसके 1-2 घंटे पहले उठ जाओ, तुम बहुत ही डिफरेंटली फील करोगे, क्योंकि वर्ल्ड तुम्हारे लिए नहीं रुक रहा। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सोकर, एक्स्ट्रा सोकर, क्योंकि तुम रात को जल्दी नहीं सो रहे तो सुबह जल्दी नहीं उठोगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम रात को जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। सेम, तुम अगर ऐसा कर रहे हो कि जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, तो तुम अपने टाइम को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट ऑल्सो सेइंग कि तुम 4 बजे उठो, 3 बजे उठो या फिर 5 बजे उठो। चलो लेट्स से 7 बजे, रोज़ 7 बजे ही उठना है, क्योंकि तुमने एक टाइम फिक्स कर लिया है। तो तुम उठने का टाइम फिक्स करोगे, देन सोने का टाइम फिक्स होगा, देन तुम्हारा रूटीन बिल्डअप होगा। सो रोज़ टाइम पर उठना एंड टाइम पर सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक हैबिट से ही तुम्हारा पूरा रूटीन बिल्डअप होगा एंड रूटीन बिल्डअप होने के बाद तुम अपने गोल पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। अगर तुम जल्दी ही नहीं उठ पा रहे या फिर लेट ही उठे जा रहे हो, तुम नहाने में टाइम लगाओगे, खाने में टाइम लगाओगे, देन दिन ख़त्म होते आ जाएगा, देन तुम्हें लगेगा क्या ही कर लूँगी मैं इतने दिन में। तुम वही रोज़ रूटीन में, यानी कि रोज़ लूप में फंस जाओगे। अगर तुम्हें रोज़ जल्दी उठना नहीं आ रहा है, सो ट्राई कि आज मैं 5 मिनट जल्दी उठूँगी, सो कल मैं 5 मिनट जल्दी, फिर परसों मैं 10 मिनट जल्दी। इस तरीके से तुम अपने टाइम पे आ सकते हो। क्लियर माइंडसेट, तुम्हारा माइंड टोटली क्लियर चाहिए, यानी कि जो भी गोल तुमने सोचा है, जो भी चीज़ तुम्हें अचीव करनी है, उसके लिए तुम कितने डेडिकेटेड हो, कितना स्पेसिफिक हो और कितना क्लियर हो। लाइक मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो मैं उसके लिए कितना इनपुट डाल रही हूँ, कितना मैं उसके लिए कुछ क्रिएट कर रही हूँ, या फिर मैं बस सोच ही रही हूँ। तो तुम्हें उसके लिए स्पेसिफिक बनना होगा। अपने टास्क को स्पेसिफिक करके तुम्हें एक एक टास्क को टाइनी टाइनी हैबिट्स के साथ उसे अचीव करना होगा, तभी जाके तुम अपने मेन गोल पे, द बिगेस्ट गोल यू हैव थॉट इन योर माइंड, को अचीव कर। लास्ट पॉइंट इज़ करियर। 2025 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, लेकिन इसमें भी अभी समय बचा है। तुमने 1-2 गोल्स अपने करियर के लिए तो चूज़ किए ही होंगे एंड उसे आप अचीव नहीं कर पाए हो, तो रीज़न जानो क्यों अचीव नहीं कर पाए हो, क्योंकि तुम फेल होने से डर रहे हो।
एक्चुअली फेल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फेल ही नहीं होगे तो तुम उठोगे कैसे? तुमने ट्राई ही नहीं किया, यानी तुम अगर फेल नहीं हुए तो तुमने ट्राई ही नहीं की। सो जो भी तुम्हारा करियर के ऊपर प्लान है, अगर तुम्हें कुछ चीज़ अचीव करनी है करियर के लिए, गोल्स में, हैबिट्स में, तो तुम्हें फेल होना होगा, क्योंकि तुम अगर ट्राई ही नहीं करोगे, तुम फेल ही नहीं होगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। इस छोटी सी वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, ताकि तुम एक न्यू सेल्फ के साथ 2026 एंटर कर सको।